जी, तो अगर आपने अपने कंप्यूटर से बातचीत करनी है सी लैंग्वेज में, तो बात यह कि क्या आपका कंप्यूटर आपसे बातचीत कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपके कंप्यूटर को भी सी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है और आपके कंप्यूटर को सी लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर बातचीत नहीं हो सकती। अगर आप अपने कंप्यूटर से जावा में बातचीत करना चाहते हैं, जावा का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो फिर जावा का सॉफ्टवेयर आपको जब तक इसके अंदर नहीं डालेंगे, कंप्यूटर के अंदर नहीं डालेंगे, तो कंप्यूटर जावा नहीं समझेगा। ठीक है, तो जावा जो है, कंप्यूटर को भी जावा आनी चाहिए। अगर आपको जावा आती है तो कंप्यूटर को भी जावा आनी चाहिए। हर कंप्यूटर को जावा नहीं आती। आपको जावा के अंदर इसके लिए जावा जो है वो JVM इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह हर जो कंप्यूटर है, मैंने बताया कि हर कंप्यूटर से, दुनिया के हर कंप्यूटर से आप एक ज़ुबान में बात कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट वो हर कंप्यूटर एक ज़ुबान समझता है। वो कौन सी ज़ुबान है? वो बाइनरी मशीन लैंग्वेज समझता है। लेकिन दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो C++ को नहीं जानते, सी को नहीं जानते, जावा को नहीं जानते। अगर आपने किसी कंप्यूटर में सी की ज़ुबान में कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो उस कंप्यूटर के अंदर भी सी का कंपाइलर डालना पड़ेगा, सी का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, जिसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आपको जावा आती है, जावा आपने सीख ली है, और कोई कंप्यूटर आपके पास पड़ा है, उस पर आप जावा की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करेंगे तो उसको आप उसके अंदर प्रोग्राम नहीं बना सकते, आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये कि कंप्यूटर को भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको भी लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस तरह इंसान है, अगर किसी बंदे को उर्दू आती है, तो दूसरे बंदे से अगर वो बात करे, उसको भी उर्दू आनी चाहिए ना, तभी उसको उर्दू समझ आएगी ना। तो इस तरह कंप्यूटर को भी सी लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको भी सी लैंग्वेज अगर आएगी, दोनों को सी लैंग्वेज आएगी, तभी जाके आप इस कंप्यूटर के अंदर सी के सॉफ्टवेयर बना सकेंगे सी लैंग्वेज में। अगर आपको C++ आती है, तो कंप्यूटर को भी C++ आनी चाहिए, तो तभी आप इस कंप्यूटर के अंदर C++ का सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। तो उसका मतलब यह हुआ कि आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले आपने लैंग्वेज सीखनी है, और अपने जिस कंप्यूटर के अंदर आपने सॉफ्टवेयर बनाना, जिस लैंग्वेज के अंदर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, वो उस लैंग्वेज का कंपाइलर भी अपने कंप्यूटर के अंदर डालना है, यानी उस लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर भी अपने कंप्यूटर में डालना है। अभी आपके सामने मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो है ये IDE इंस्टॉल किया, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया। क्यों इंस्टॉल किया? क्योंकि मेरे कंप्यूटर को सी नहीं आती थी। ठीक है, मुझे सी आती है, लेकिन मेरे कंप्यूटर को सी नहीं आती थी, तो मैंने अपने कंप्यूटर को सी सिखाने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया सी का। ठीक है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर डाला? Dev C++ का डाला। ठीक है, तो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है, अब जब मैंने डाल दिया और सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया, अब मेरे कंप्यूटर को भी सी आ गई है, और मुझे तो पहले से ही सी आती थी, तो मैं आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर बना सकूँगा। ठीक है जी, तो दोनों को आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि वो हर दुनिया के हर कंप्यूटर को आती है। ठीक है, वो बेशक उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट पैड पर आप लिख के और आप चला सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको जो है ये लैंग्वेजेस के बारे में बड़ी डिटेल से बता दिया। तो हम जो है यहाँ पे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो है ज़ुबान है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए। ठीक है जी, तो आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकेंगे सी के ज़रिए, और फिर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। आपको पता है सॉफ्टवेयर तो किससे मिलकर बनते हैं? इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया, गेम्स दिखाया, सारा वो कोड लिखा हुआ था, सी प्रोग्राम लिखा हुआ था। अगर एनीवेज हम यहाँ पे आ गए हैं और Dev C++ हमने ओपन कर लिया। हमारे पास हमारा टारगेट ये है कि हमने सिंटैक्स और सेमेंटिक्स को समझना है। हमने किसको समझना है? सिंटैक्स को समझना है और सेमेंटिक्स को समझना है। ठीक है, तो चलिए मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि सिंटैक्स जो है, मैं बार बार वापस वाइट बोर्ड पर जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने इतना प्लान नहीं किया, प्लान करके वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन वापस दोबारा वाइट बोर्ड पर जाते हैं, क्योंकि सिंटैक्स को डिस्कस करने से पहले मैं जो है उसका थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अच्छा जी, तो देखें, अगर आप इंग्लिश की ज़ुबान, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, और आप सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश की ग्रामर भी है। तो इंग्लिश जो है उसको अगर आपने सही तरह सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो आपको उसकी ग्रामर आनी चाहिए। सही है, तो ग्रामर आपकी ठीक नहीं होगी तो फिर इंग्लिश आपको सही नहीं आएगी। लेकिन ठीक है, हम तो इंसान हैं, और अल्लाह ताला ने जो है हमें जो है वो उतनी हमें ताकत बख्शी हुई है कि अगर कोई बंदा हमारे सामने गलत उल्टी पुल्टी इंग्लिश भी बोले, ठीक है, तो हम जो है उसकी इंग्लिश को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसकी इंग्लिश को समझ सकते हैं, बेशक उसका ग्रामर गलत हो, लेकिन हमें आइडिया हो जाता है कि हमें जो है वो बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। कंप्यूटर को आपने कंप्यूटर की ज़ुबान में अगर बातचीत करें, तो कंप्यूटर की ज़ुबान बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी लिखनी है जैसे लिखी गई है, जैसे किताबों के अंदर दी गई है। ठीक है, तो जिस तरह इंग्लिश की ग्रामर होती है, इसी तरह सी की भी ग्रामर होती है।
सी जो लैंग्वेज है इसकी भी ग्रामर होती है, इस तरह उर्दू लैंग्वेज है उसकी भी ग्रामर होती है, दुनिया में जितनी भी ज़ुबान है सबकी ग्रामर है। इसी तरह सी जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसके ज़रिए हम करते हैं, ठीक है, उसकी भी एक ग्रामर है और इसी ग्रामर को हमने सीखना है। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। ग्रामर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज के ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ माई नेम इज़ रुमान, ठीक है। इसके अंदर अब आप मुझे बताइए इसके अंदर मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। माई नेम इज़ रुमान, पहली गलती तो भाई हमने ये की है कि जो स्टार्टिंग आपका लेटर होता है, ठीक है, उसको कैपिटल होना चाहिए, यानी इसको कैपिटल एम होना चाहिए, और वाई ठीक है, नेम भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है बाकी। और आखिर में लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क जो है वो, तो हम क्वेश्चन जब किसी पूछते हैं तो उस वक्त हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए। तो दो तरह के एरर मैंने किए हैं, ठीक है, दो तरह एरर किए। एक मैंने एरर ये किया कि स्टार्टिंग लेटर छोटा लिखा और आखिरी मेरा एरर ये किया कि आखिर में मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो ये दो ग्रामेटिकल एरर्स मैंने कर दिए हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये ग्रामर के एरर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहला लेटर कैपिटल लिख लेता हूँ और आखिरी वाले लेटर में डॉट लिख लेता हूँ तो फिर मेरा जो है ये ग्रामेटिकल एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह सी के अंदर भी ग्रामर होती है। सी के जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, ग्रामर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी ज़ुबान के। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ शुरू में जो है सेट ऑफ रूल्स को ब्रेक करता हूँ, फिर उसको ठीक करेंगे हम, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपका पहला प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ और पहला प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखूँगा। और जैसे कि आप मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में देखेंगे, मुख्तलिफ यूट्यूब पे भी देखेंगे, पहला प्रोग्राम जो लोगों को सिखाते हैं वो टीचर सिखाते हैं, तो वो हेलो वर्ल्ड का सिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, ठीक है, और एफ़। ये प्रिंट एफ़ क्या है? ये एक फ़ंक्शन है, लेकिन आपको इसमें जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आगे जाके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप डबल कोट्स में यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा चले मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिख लें। चले मैं लिख लेता हूँ माई नेम इज़ रुमान। चलो नहीं, ट्रेडिशन को तोड़ते हैं थोड़ा सा, माई नेम इज़ रुमान, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इस प्रोग्राम को चले चलाते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम चलता है कि नहीं, ठीक है जी। तो जिसको चलाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं जिसको एग्जीक्यूट पे जाऊँगा, कंपाइल करूँगा। वो कह रहे हैं आप अप्सरा करें, सेव करें। किस चीज़ को सेव करें? आप तो कह रहे हैं सर हमने तो प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ है। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट को सेव किया हुआ है, लेकिन अगर आपको नज़र आए यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एक फ़ाइल जिसका नाम है main.c, ये देखिए ये प्रोजेक्ट है हमारी फर्स्ट प्रोजेक्ट। इधर प्लस के निशान पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सपैंड कर देता हूँ क्योंकि वो डायलॉग बॉक्स ओपन था। एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ाइल बनी है main.c, ठीक है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ, ये देखिए ये फोल्डर बना है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट सेव है। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है, लेकिन अब जब मैं सेव करूँगा तो ये main.c फाइल भी सेव होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर। तो मैं इसको लेट्स सपोज कंपाइल पे दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, कहते कहाँ फाइल सेव करनी है? मैंने वहीं सेव करनी है जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम main.c रहने देते हैं, सेव करें इसको। तो देखें ये सेव हो गया। तो अब अगर आप अपने फोल्डर के अंदर आएँ तो देखें यहाँ पर, ये देखें आप जो डेस्कटॉप पे फोल्डर था उसके अंदर एक main.c की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कि मैंने जब उसको चलाया और सॉफ्टवेयर को चलाने की कोशिश की, ठीक है, तो उसने मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दे रहा मुझे? वो कह रहा है कि आपने जो है वो, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ आप सेमी कॉलन लगा रहे थे, लेकिन आपने जो है वो सेमी कॉलन लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो वो इन अदर वर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर लिए हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या होती है? सिंटेक्स की मिस्टेक, ठीक है। तो सिंटेक्स जो है कह रहे सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर का क्या मतलब है? ग्रामेटिकल एरर है। सिंटेक्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपने फॉलो कर रहे होते हैं। हमने यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं किए, हमने रूल को ब्रेक किया। रूल क्या था? रूल ये था कि जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद आपने क्या लिखना है? सेमी कॉलन लिखना है, जो कि हमने नहीं लिखा। तो हमने क्या किया? सिंटेक्स का एरर जनरेट किया, हमने सिंटेक्चुअल एरर किया, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो हमने इसको फॉलो करना है, सेट ऑफ रूल्स को। तो अभी चले फॉलो कर लेते हैं। हम यहाँ सेमी कॉलन लगाता हूँ, ये देखिए मैंने सेमी कॉलन यहाँ लगा दिया। अब देखिए वो रेड कलर की लाइन गायब होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिंटेक्स को फॉलो किया है। जो सिंटेक्स किताबों में दिया गया है, सी की किताबों में, हमने उसको फॉलो किया है, ठीक है। हमने ग्रामर को फॉलो किया है, ठीक है। तो अब हम इसको कंपाइल करते हैं और होपफुली ये रन हो जाएगा।
कंपाइल करेंगे, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 0 एरर 0 वार्निंग्स। वेरी गुड, कंपाइल हो